मसीह में आपकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं खुदावंद का खादम आपका भाई जहाज़ेब यूसुफ, और हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं जिसने बड़े दिन की बड़ी खुशियां मनाने का हम सबों को बड़ा फजल बख्शा। और अब नया साल जो 2024 शुरू हुआ चाहता है, उस साल के बारे में हम बात करेंगे। देखें, जब भी पुराना साल गुज़रता है तो बहुत सी कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम समझते हैं हमारे अधूरे रह गए या हम उनको मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन खुदा फिर हमें एक नया साल दे देता है ताकि नए साल में हम एक नए जोश जज्बे के साथ अपने उन कामों को मुकम्मल कर सकें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत से बहन भाई जो गुज़श्ता साल में कमियां कमज़ोरियां रही होती हैं उनके ऊपर ही सोचते रहते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को हम सामने रखेंगे क्योंकि खुदा का कलाम हर रोज़ हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। तो खुदा के कलाम में हम एक हवाला कोड करेंगे। यशाया नबी का ये सहीफ़ा है, उसका 43 बाब है और उसकी 18वीं और 19वीं आयत मुबारक है। इस तरह से लिखा हुआ है, यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, क्या फरमाता है कि हम जो गुज़रे साल की बातें हैं, कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, अब उनके ऊपर ही बार बार सोच विचार ना करते रहें, उनके ऊपर वावेला ना करते रहें, उनके बारे में परेशान ना रहें, क्योंकि खुदा जब हमें नया साल देता है तो फिर खुदा हमें एक नई उम्मीद देता है, खुदा हमें एक नया जोश और जज्बा देता है और हमें अपनी जो कमियां कमज़ोरियां हैं, जहाँ पे हम कमज़ोर पाए गए हैं, जहाँ पे हम लापरवाह पाए गए हैं, जहाँ पे हम सुस्त और काहल पाए गए हैं, उन बातों के लिए हमें खुदावंद से मुआफ़ी मांगना है और अपनी कमियों कमज़ोरियों का खुदावंद के सामने इकरार करना है और फिर खुदावंद से मिन्नत करना है, क्या खुदावंद तू हमारी मदद करे, क्योंकि तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। तेरा बेटा यीशु मसीह जिसके वसीले से हम तेरी हजूरी में आते हैं, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और ऐ खुदा, नया साल जो है 2024 जो हमारी ज़िंदगी में अब शुरू हुआ चाहता है, नए साल में पाक खुदा हम नया जोश मांगते हैं, नया जज्बा मांगते हैं और वफादारी के साथ तेरी पाक ईमान की राहों पर चलने का फजल मांगते हैं। खुदावंद तू हमारी मदद करे ताकि हम हर रोज़ तेरे कलाम से जुड़े रहें। और हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमारी जो ज़िंदगी है ये मुसाफराना है, हमारी जो बोदोबाश है वो तो आर्जी है, लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है कि खुदा हमें इस मुसाफराना ज़माने में से गुजार कर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से जिस पर हम ईमान रखते हैं, और अगर आप में से कोई यीशु मसीह को अपना जिसने शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो खुदा यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाया, तो उसके लिए अभी भी मौका है। खुदा ने नया साल दिया है कि वो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले और खुदा के कलाम को अपने सामने रखे, अपने दिल में रखे, अपनी सोचों और ख्यालों में इसको बसा ले, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई के लिए है, हमारी तालीम और तरबियत के लिए है और हमारी बरकत के लिए है। तो जब हम खुदा से मांगते हैं यकीनन खुदा हमें देता है, जब हम दुआ करते हैं खुदा हमारी दुआ को सुनता है और खुदा चाहता है कि जो हम यीशु मसीह के नाम से कहलाने वाले खुदा के लोग हैं, खुदा के फर्जांद हैं, इस ज़मीन पर एक मिसाली ज़िंदगी और एक ईमान की ज़िंदगी और एक बाबरकत और गवाही वाली ज़िंदगी गुजार के खुदा के नाम को जलाल दें और खुदा के नाम का जलाल ज़ाहिर करें। तो जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं फिर से हवाले को पढ़ता हूँ आपके लिए, ज़रूर आप अपने दाएं इस हवाले को पढ़ना और इसके साथ साथ और भी खुदा का जो कलाम इस मुनासबत से है कि खुदा हमें दलेरी देता है, खुदा हमें खुशी देना चाहता है। हमारा खुदा तो किसी की हलाकत ही नहीं चाहता, हमारा खुदा तो चाहता है कि जो दुनिया के लोग हैं, कौमों के लोग हैं, कबीलों के लोग हैं, उम्मतों के लोग हैं, वो मसीह के वसीले से खुदा की बादशाही के वारिस बन जाए। आए, अगर हमने तौबा कर लिया तो हम खुदा का शुक्र करें, हम मसीह में नए मखलूक बन चुके हैं तो हम खुदा का शुक्र करें, और अगर नहीं तो खुदा हमें मौका देता है कि हम नए साल में मसीह में होकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करें और खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाएं, क्योंकि खुदा हमारी बरकत का, हमारी भलाई का ख्वाह है। उसी के नाम का जलाल अब्दुल-बाद ज़ाहिर हमारी ज़िंदगी के वसीले से होता रहे और उसके नाम को अब्दुल-बाद जलाल मिलता रहे। फिर जब एक साल ख़त्म होता है उसे हम पुराना साल कहते हैं और दूसरा नया साल होता है, तो जो पुराना साल होता है वो हमें भी एक साल पुराना कर देता है।
लेकिन हम जो मसीह में नए मखलूक हैं, हम जो खुदा के लोग हैं, खुदा अपने लोगों से फरमाता है कि मैं अपने लोगों को संभालूंगा। मैं अपने जो मेरे लोग हैं वो बूढ़े होकर भी बरोमंद होंगे, और फिर जो मेरे लोग हैं मैं अपने लोगों को सर सफ़ेद होने पर भी संभाले रखूँगा, उठाए रखूँगा, और मेरे लोग बरकत का बायस बनेंगे। और जब हम खुदा के लोग हैं तो खुदा यकीनन हर एक एज उम्र के हिस्से में हमें अपने जलाल का, अपनी गवाही का, अपने कलाम की बिशारत का और अपने जलाल का बायस बना सकता है। इसलिए हमें खुदा के वादों पे ईमान रखना है, भरोसा करना है, और फिर पुराने साल के साथ, पुराने नहीं बल्कि नए साल के साथ हमें नए बनकर नए साल का आगाज़ करना है, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ द बाइबल टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से हम कुछ और चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, और इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट मिलती रहेगी, नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरेंगी, और जो बुनियाद होगी वो खुदा का कलाम होगा। खुदा इस कलाम के वसीले से, इस ख्याल के वसीले से, इस कलाम के हिस्से के वसीले से हम सबों को बड़ी बरकत दे, और खुदा फजल बख्शे कि नए साल में हम नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ और खुदा के वादों के साथ खुदा के नाम को जलाल देने वाले बने, और ईमान और वफादारी की राहों पर चल कर खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते रहें। खुदावंद आपके साथ हो। हमारी तरफ से आप सबको नए साल की खुशियाँ यीशु मसीह के नाम में मुबारक हों, और खुदा का पाक रूह हम सबों का मददगार बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।